हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी निगम पार्षद मनोज जिंदल जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिंदल जी, आज ये जो आपने प्रोग्राम रखा है, हालांकि ये प्रोग्राम किस नजरिए से आप रखते हैं और पिछले कितने समय से ये जो प्रोग्राम है वो आप करते हुए नजर आते हैं? देखिए, मैं पिछले 12 सालों से लगातार समाज हित के कार्यक्रमों में जुड़ा हुआ हूँ और समाज को साथ लेकर कार्यक्रम रखता रहता हूँ। ये उसी कड़ी का एक प्रयास था। हमारा स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर के अंदर हम निरंतर हर शीतकालीन सत्र के अंदर कंबल वितरण का कार्यक्रम रखते थे, लेकिन आज हमने समाज की सभी संस्थाओं को साथ लेकर इस कार्यक्रम को रखा है। सम्मान समारोह रखा। जो सामाजिक संस्थाएं अच्छे कार्य करती हैं, समाज हित का कार्य करती हैं, उनको सम्मान किया और एक कड़ी ऐसी जोड़ी कि संस्थाएं अलग अलग विचारधारा से कार्य करती है। कुछ सिलाई सिखाती हैं, कुछ जूडो कराटे सिखाती हैं, कुछ जो है खाना खिलाती हैं, कुछ चिकित्सा उपलब्ध कराती हैं, कुछ जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराती हैं। अनेकों संस्थाएं अनेकों काम करती हैं। तो वेलफेयर के काम है। एक माला में जब सब जने इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित है कि समाज के किसी भी वर्ग को जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको वहां जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना काम कराने के लिए, क्योंकि हर संस्था का अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो उन सबको एक जगह जोड़कर समाज को एक उदाहरण पेश करना कि किसी को कोई भी दिक्कत है वो हमें बताएं, हम आपका काम करा करेंगे। वैसे में आपने कहा कि आज कार्यक्रम में कंबल वितरण किए जा रहे हैं। लगभग कितनी महिलाओं को कंबल वितरण किए जा रहे हैं और क्या ये हर वर्ष होता है प्रोग्राम? देखिए, पिछले 12 वर्ष से निरंतर चल रहा है। 2 कार्यक्रम होते हैं। एक आज किशनगंज में है, 10 तारीख को सासेर वार्ड में है, जहाँ से मैं निगम पार्षद हूँ। ये मेरा वार्ड 71 है और यहाँ से मेरी डिस्पेंसरी की दूसरी ब्रांच है। हम पिछले 12 सालों से निरंतर जनता के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। करीब 8000 महिलाओं को हम इस कंबल वितरण का इस बारी का टारगेट है हमारा। करीब 7800 के आसपास हमारे दोनों संस्थाओं से टोकन बटे हैं, लेकिन यहाँ से करीब 3200 के आसपास जो टोकन अभी तक बटे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर जो सर्दी के टाइम के अंदर जो परिवार आते हैं हम उनका सहयोग करते हैं। देखिए, ऐसे में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो सकती है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतरी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है। देखिए, चुनावी स्टंट उनों के लिए होगा ये जो किसी को खाना नहीं खिलाते, जो किसी की सहायता नहीं करते, वो तो चुनावी स्टंट बताएंगे। हम तो 12 सालों से निरंतर, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, सेवा का एक प्रकल्प है जो जिसका एक उदाहरण जीता जागता। 2022 का चुनाव जनता ने दिल्ली में 23,409 वोट अगर किसी को दिए हैं तो वो साक्षर वार्ड ने दिया, और साक्षर वार्ड ने 12,209 वोटों की जीत अगर दी है तो मनोज कुमार जिंदल को दी है। वो भी दिल्ली की सबसे बड़ी जीत दी है। तो जब आप राष्ट्रीय हित का काम करते हो, सेवा के प्रकल्प चलाते हो और सेवा के काम से जनता का दिल जीतते हो, तो ये क्षेत्र की जनता है आपको सर माथे पे बिठाती है। तो निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन, जन समुदाय का समर्थन, सामाजिक संस्थाओं का समर्थन, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। और संभव जब होता है जब हम उनके बीच में रहकर 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी निगम पार्षद मनोज जिंदल जी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।